हेलो डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बीएससी मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर में यूनिट 3 कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर हमने देखा था कल की क्लास में, है ना। आपको अगर याद होगा, आपने वीडियो देखी होगी, है ना, तो आपको याद होगा कि हमने उसमें देखा था चारपीत मेथड को। चारपीत मेथड में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी। हमने कवर किया था कि चारपीत मेथड का डिफिनेशन क्या होता है, उसके डिनोट फार्मूला क्या होता है, और उसी में आगे हमने ये देखा था कि हमारा जो, एक बार हम रिकॉल करेंगे कि चारपीत मेथड इसमें हमने कवर क्या किया है। हमने किया पहले इसका डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद इसी में आगे हमने उसके जितने भी रिलेशन बनते हैं, जो इक्वेशन बनते हैं, हमने उसके इक्वेशन को देखा, है ना। हमने उसके इक्वेशन को देखा। इक्वेशन के बाद हमने देखा कि वर्क रूल ऑफ चारपीत मेथड क्या होता है। वर्क रूल ऑफ चारपीत मेथड, है ना, चारपीत मेथड ये हमने कवर किया। और हमने इसी चारपीत मेथड का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया था, है ना, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया था। इसके कुछ एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल जो वर्क आउट में थे, हमने उसको भी फाइंड आउट किया था। तो ये क्लास हमारी कल की कल खत्म हो गई थी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाके आप उन चीज़ों को देख लेंगे। आज जो स्टार्ट होने वाला है वो बीएससी, आज जो क्लास आपकी चल रही है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे, वो है बीएससी मैथ्स, बीएससी मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर। और ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट 4 को हम आज स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 4 में हम आज देखेंगे कि जो ऑरिजिन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसे हम ऑरिजिन सेकेंड ऑर्डर या पीडीई कहते हैं, उसी को आज हम देखने वाले हैं कि उन सब में, जैसे आप मैथ 1 मैथ 2, है ना, इसमें तो पढ़े ही होंगे, और उसी को मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपको नहीं याद हैं तो शायद इसमें आप फंस जाएंगे और आपसे सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम पार्ट सेकेंड ऑर्डर, है ना, जब हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, है ना, ऑरिजिन सेकेंड ऑर्डर पीडीई, इसकी बात हम करेंगे तो हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर से ही पता चल रहा है कि हम ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं। और ये बात हो रही है ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की। ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको नहीं पता होगा कि पीडीई क्या होता है, तो जहां यहाँ आप देख रहे हैं कि पी का मतलब होता है पार्शियल, है ना, पार्शियल, और उसके बाद डी का डिफरेंशियल, और इसे इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये चल रहा है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम चीजों को पहले मैथ 1 में और मैथ 2 में देखे हैं। तो चलिए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, उसको भी एक बार हम देखेंगे। उसको देखने के पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बैक ले चलते हैं और चीज़ों को सीखेंगे, वहां से सीखेंगे कि किस तरह से हमारा ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई होता है। ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑरिजिन सेकेंड ऑर्डर पीडीई, सेकेंड ऑर्डर पीडीई, इसको हम देखेंगे तभी हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हम चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हम इसमें लिखेंगे ए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम पीडीई के नाम से जानते हैं, है ना,
इतनी बातें हो गई। इज एन इक्वेशन where the highest partial derivatives or of the second order, जिसे हम दूसरे नाम से कह सकते हैं, है ना, इसी में कि द जनरल फॉर्म ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर PDE इज। और इसमें आगे हम लिखेंगे थोड़ा सा, इसमें हम लिखेंगे कि AU XX प्लस BU, मतलब हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, XY, है ना, फिर CU YY प्लस DUX प्लस EUY प्लस FU, और यहाँ पे हम लिख देंगे GXY। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? शायद ये कलर दिख नहीं रहा है, आई नो, 1 मिनट में इसको फिर से लिखना चाहूंगी, शायद कलर नहीं दिख रहा है, वेट मिनट। यहाँ इसको हम लिख लेंगे कि AU XX प्लस BU XY प्लस CU YY प्लस DUX प्लस यहाँ पे हो जाएगा CUY प्लस FU, और यहाँ पे G, ये मतलब G और XY के रिलेशन में ये बन रहा है, इसकी बॉन्डिंग हो रही है। अब इसी में आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको ये देखेंगे, ये अगर आपको पता हो गया ना तो फिर आपको PDE डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम देखेंगे यहाँ पे कि हम जैसे कोई फॉर्म लेते हैं, आप रिकॉल करेंगे जो आप मैथ 1 में पढ़े थे, आप उन्हीं बातों को आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो हम मैथ 1 में पढ़े थे, है ना, जो मॉड्यूल 1 था हमारा, मॉड्यूल 1, और इसमें जो हम चीजें पढ़े थे, जिसको हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि हमारा कोई फॉर्म रहता है, कोई फंक्शन हम लेते हैं जिसका नाम रहता है y इक्वल एफ एक्स होता है, इसको हम जानते हैं, ये हमारा होता है क्या, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है इसे, और इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों हमारे एक फॉर्म है। फिर से हम देखेंगे कि हम किसी फंक्शन को लेते हैं, किसी फॉर्म को लेते हैं, और हमें पता है कि हमारे फॉर्म भी 2-3 टाइप के होते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और फंक्शनल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो हमारा, हमने बताया, हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल एफ एक्स, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एफ एक्स जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम IP के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जब इसको हम ऑर्डिनरी में, है ना, ऑर्डिनरी जो हमारा PDE होता है, उसमें जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई dx के रूप में हो जाता है, और हमें मिलता है fx फॉर्म में, और फिर इसी में हम करेंगे कि d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, और ये हमारा जाता है f इनफाइनाइट तक, है ना, f इनफाइनाइट तक सारी चीजें जाती हैं। अब हम आगे इसी में देखेंगे और कि जब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें हम कुछ फंक्शन को आगे जब बढ़ाएंगे, जैसे हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ देख लेंगे कि हमारा z इक्वल एफ एक्स, ये तो हमने लिया था, अब आगे हम थोड़े से फॉर्म को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमने y भी ले लिया, जब y ले लिया तो हमें पता है कि आप अभी हमने बताया कि जो x y होता है, यहाँ पे जो भी मतलब इक्वल के पहले रहता है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये हमारा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमें पता चल गया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। फिर आगे जब हम चलेंगे इसमें तो देखेंगे कि ये जो हमारा बनता है ऑर्डिनरी वाला तो हो जाएगा डेल जेड डेल एक्स, फिर होगा डेल जेड से जब जेड के रिलेशन में हम करेंगे तो डेल जेड रिलेशन आएगा हमारा डेल वाई, फिर आएगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, फिर आएगा डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स डेल वाई, और लास्ट में एक हमारा आता है जिसे हम कहते हैं डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो हमें पता क्या चला कि हमने कोई फंक्शन लिया, कोई फॉर्म लिया, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिया और उसमें देखा, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो y मिल रहा था वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और जो हमारा fx था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और जब हम ऑर्डनरी फंक्शन में चले, ऑर्डनरी पीडीई में चले, है ना, ओडीई है ना, ऑर्डनरी में चले तो ये हमने देखा कि हमारा dy डिवाइडेड बाई dx और फंक्शन fx मिल रहा है। फिर नीचे हमने देखा तो ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर आगे जब हम चले इसके तो हमें देखने को क्या मिला कि हम फंक्शन में थोड़ी चीजें और बढ़ाए, जिसमें हमने देखा कि z जो हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, z हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा fx है उसके आगे हमने fx के बाद कुछ फंक्शन को और जोड़ा जिसमें y आया और वो हमारा फंक्शन क्या कहलाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया। और जिसमें हम ऑर्डिनरी फंक्शन को जोड़ते हुए बताए इसमें हमारा डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स आता है, फिर डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई आता है, फिर डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई, मतलब ये हमारे रिलेशन में ही आता है, मतलब जेड के रिलेशन में आएगा, वाई के रिलेशन में आएगा और एक्स के रिलेशन में जब आएगा तो इस तरह से होगा, वाई के रिलेशन में आएगा तो इस तरह से रिलेट करेगा, और जब जेड और एक्स दोनों में आ जाएगा तो इस तरह से कुछ रिलेट करेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जेड और वाई के रिलेशन में कुछ इस तरह रिलेट कर रहा है, और इसको हम नाम क्या देते हैं, इसे हम P का नाम देंगे, इसे हम P का नाम देते हैं, इसे हम Q का नाम देते हैं, इसे हम R का नाम देते हैं, इसे S का नाम देते हैं और इसे हम T का नाम देते हैं, इसे हम T का नाम दे देते हैं। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि हमारा जो ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होता है, ऑरिजिन सेकेंड ऑर्डर पीडीई, ऑरिजिन सेकेंड ऑर्डर पीडीई है ना, पीडीई। तो ऑरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर में पीडीई में हमने देखा कि हमने देखा इसके कुछ डिफिनेशन वगैरह, जिसमें दिया था ए सेकंड ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, जिसमें जनरल फार्मूला हमें क्या मिला आया सेकेंड ऑर्डर का, हमें जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से मिल गया था। फिर आगे हमने जब देखा तो हमने मॉड्यूल 1 में, मतलब मैथ 1 में जब हम आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें बताई गई, बस मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि ये जो सेकंड ऑर्डर है थोड़ा सा मैथ 1 से थोड़ा सा क्या एडवांस है, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन ज्यादा है। तो एफ इक्वल एफ एक्स जो हमारा फॉर्मूला, जो फंक्शन मिला है ना, जो फंक्शन हमारा मिला वो हमारा क्या मिला, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें जब हम ऑर्डनरी में लेके गए तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स, फिर उसके नीचे, और फिर हम जब फंक्शन में थोड़ी चीजें और बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद हम देखें कि हमारा फिर से वही जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और लास्ट वाला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम इसको जब एस के रिलेशन में लेके आए तो हमें डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स मिला, जेड के रिलेशन में लेके आए तो डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई मिला, फिर हम जेड और एक्स दोनों के रिलेशन में लेकर आएंगे तो हमें क्या मिला, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। और जब हम ये जेड और वाई दोनों के रिलेशन में लेके आए तो हमें मिला था डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स और डेल वाई। फिर ये हमारा टी वाला जो है ये मिला हमें जब हम जेड और वाई दोनों के रिलेशन में इसको कर रहे हैं, तो हमें मिला डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, अगर इस तरह से फंक्शन दे दिया तो हम क्या सोचेंगे कि ये किस फॉर्म में, तो हमें इसे पी के फॉर्म में लिखना रहता है, पी इक्वल, इसको क्यू इक्वल लिखते हैं, इसको आर इक्वल लिखते हैं, इसको एस इक्वल लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं टी इक्वल। तो आज तक की बातें यहीं पे, फिर हम आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल को और एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को देखेंगे और सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।